Hello friends, I'm Dr. Deeksha Dikshit, co-founder and director of The Sculptor Clinic in New Delhi. आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लिप फिलर्स। बहुत सारी हमारे को क्वेरीज आती हैं लिप फिलर्स के बारे में। हमारे को बहुत लोग फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि ये क्या हमारे में लिप फिलर्स सूट करेगा, या हमारे को एक पर्टिकुलर शेप, एक सेलिब्रिटी की जैसे लिप है उसकी शेप चाहिए, उसमें क्या इफेक्टिवली लिप फिलर्स हमारे लिए काम करेगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिप फिलर्स किन किन इंडिकेशंस के लिए यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, मेडिकली एंड कॉस्मेटिकली क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कितने लंबे समय तक ये चल सकता है, और जो भी हम आपके कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि लिप फिलर्स किस लिए किए जाते हैं। लिप फिलर्स एक बहुत ही इफेक्टिव वे है टू एनहांस द वॉल्यूम एंड गिव शेप टू द लिप। जिन पेशेंट्स के या जिन क्लाइंट्स के लिप पतले होते हैं, जिनको अपने लिप्स में वॉल्यूम एनहांस करना है, उन केसेस में लिप फिलर्स इफेक्टिवली वर्क करते हैं। ये आपके फ्लैट लिप्स को शेपन करने के लिए या एक एस्थेटिक अपीयरेंस देने के लिए भी काम आते हैं। आपके पार्ट्स ऑफ लिप्स लाइक योर वर्मिलियन, योर लिप लाइनिंग, इसको भी एनहांस करने के लिए, या आपकी क्यूपिड्स बो को या मिड ट्यूबरकल को एनहांस करने के भी काम आते हैं। एसेंशियली ये एक प्रोसीजर हमारे को मेडिकली भी इफेक्टिवली रिजल्ट देता है इन केसेस जहाँ पे हमारी लिप में एसिमेट्री हो, यानी एक पार्ट ऑफ लिप हमारे दूसरे पार्ट ऑफ लिप से मैच नहीं करता। कई बारी हमारे जो ये क्यूपिड बो होती है वो हमारी एसिमेट्रिकल होती है। उन केसेस में भी लिप फिलर्स कुछ हद तक हमारे को हेल्प करता है इन गिविंग और एनहांसिंग द लुक और मेकिंग इट मोर सिमेट्रिकल। तो लिप फिलर्स होते क्या हैं? लिप फिलर्स जो मेडिकल ग्रेड के हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, जो कि बहुत कोहेसिव होते हैं, और ये जो है इफेक्टिवली आपकी वॉल्यूम एनहांस करने के लिए या कंटूर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है एसेंशियली हमारी बॉडी में, स्किन में वैसे भी पाया जाता है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि इनर्ट होता है और लॉन्ग इफेक्टिव रिजल्ट देता है। जब हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स को आपके लिप में या किसी और पार्ट ऑफ द फेस में डालते हैं तो वो एसेंशियली डिपेंड करता है कि उसकी कोहेसिविटी के हिसाब से कि वो वॉल्यूम देगा या कंटूर करेगा। अगर हमें लिप में वॉल्यूम एनहांसिंग फिलर्स डालने हैं तो हाई कोहेसिविटी के जो है फिलर्स डालते हैं, ताकि वो इफेक्टिवली लॉन्ग टाइम तक रहें और एक आपको वाटर ऑब्जॉर्ब करके आपको अच्छी वॉल्यूम दे। तो लिप फिलर्स का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का हाइलुरोनिक एसिड फिलर डाला है और किस कंपनी का हाइलुरोनिक फिलर डाला है, वेदर दैट कंपनी इज FDA अप्रूव्ड और स्ट्रिंजेंट मेजर्स को सारा अप्रूव होने के बाद इफेक्टिवली यूज हो रही है कि नहीं। जो फिलर्स हम हाई वॉल्यूम फिलर्स जो होते हैं, जो हाई कोहेसिविटी के होते हैं, उनमें जो है रिजल्ट जो है 1 ईयर to 1.5 ईयर तक रहता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी के फिलर्स यूज किए हैं। अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल FDA अप्रूव फिलर्स आप यूज करते हैं तो उनका रिजल्ट 12 मंथ्स to 18 मंथ्स तक इफेक्टिवली रहता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी उसको डिसॉल्व करने की जो रेट है, जो क्षमता है आपकी हाई है, तो फिलर्स का डिसॉल्व होता है वो हाई रेट पे होता है। ये उन पेशेंट्स में होता है या उन क्लाइंट्स में होता है जिनमें जो बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी जिनकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, जो कि बहुत एक्सरसाइज, जिनका बहुत रिगरस एक्सरसाइज रूटीन रहता है, दोज हु आर इनटू लॉट ऑफ जिमिंग, दोज हु आर एथलीट्स, उन केसेस में ये देखा है क्योंकि उनका BMR हाई होता है तो उनका डिसोल्यूशन रेट ऑफ फिलर्स इज ऑल्सो हाई। तो इफेक्टिवली हो सकता है उनका रिजल्ट 9 to 12 मंथ्स ही लास्ट करें। साथ साथ हमें ये जानना भी जरूरी है कि फिलर्स के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम फिलर डालते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट 3 डेज में जो है आपकी स्वेलिंग होगी लिप्स की, क्योंकि फिलर्स जो है हाइलुरोनिक एसिड जो होते हैं वो वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो स्वेलिंग हो सकती है, उस एरिया में आपको ब्रूजिंग भी हो सकती है, यानी नीलापन भी आ सकता है। उस एरिया में आपको डालने के बाद ये भी महसूस हो सकता है कि एसिमेट्रीज हो गई हैं लिप की, यानी एक पार्ट ऑफ द लिप दूसरे पार्ट ऑफ लिप से मैच नहीं कर रहा। जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी कुछ पार्ट ऑफ स्किन का खराब हो जाना। ये तब होता है जब जो फिलर्स हैं वो किसी वेसल में, यानी किसी ब्लड वेसल में चले जाए, तो उस पार्ट में जो है स्किन की नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं। इसलिए ये एसेंशियल है कि आप एक एक्सपर्ट से, जो कि सर्टिफाइड हो फॉर इंजेक्टिंग फिलर्स लाइक अ प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, उससे ही कराएं।
क्योंकि ये एक बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है और एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है इसको अंडर सुपरविजन एंड प्रॉपर केयर ही करवाएं अंडर स्टेराइल कंडीशंस। अब बात आती है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फिलर्स की कॉस्ट क्या है। तो फिलर्स की कॉस्ट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है कि किस टाइप का फिलर डाला जा रहा है। अगर हाई कोहेसिविटी का या वॉल्यूम एनहांसिंग फिलर्स डाल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। दूसरे फिलर्स की जो कि सिर्फ कॉन्टूरिंग के लिए यूज किए जाते हैं उनकी कॉस्ट अलग होती है। तो ये कॉस्ट का एक फैक्टर है कि टाइप ऑफ फिलर आपने क्या डाला जा रहा है। सेकेंड आता है अमाउंट ऑफ फिलर। जो हमारा फिलर होता है वो एक सिरिंज में 1 ml में होता है। अगर हम 1 ml से ज्यादा वॉल्यूम यूज कर रहे हैं फिलर्स की, देन इफेक्टिवली उस सिरिंज की नंबर ऑफ सिरिंजेस विल इंक्रीज एंड सो विल द कॉस्ट ऑफ योर फिलर। तीसरी बात आती है कि हम किस कंपनी का फिलर यूज कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल FDA अप्रूव कंपनीज होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनके स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड कंडीशंस होते हैं और उनको अगर यूज किए जाते हैं तो उनकी कॉस्ट इफेक्टिवली ज़्यादा होती है देन फिलर्स विच आर नॉन FDA अप्रूव्ड। सो इट इज़ बेटर टू हैव फिलर्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो, इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो, FDA अप्रूव्ड हो। सो इफेक्टिवली इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आप कौन से ब्रांड का या कौन सी कंपनी का फिलर्स यानी हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स यूज कर रहे हैं। ये एक्सपर्टीज, इफ यू आर गेटिंग योर फिलर्स डन under the supervision of proper expert who is certified for the procedure and is doing under sterile condition, the cost will vary accordingly. और चौथा और लास्ट जो होता है कि फिलर्स जो है आप किस एरिया में डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो जब आप फिलर्स का कंसिडरेशन करें तो ये सारे फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि इफेक्टिवली कॉस्ट इन सब पे डिपेंड करती है। आपको अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स वे करने चाहिए कि कॉस्ट किन किन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे नहीं। सो आप अपने एक्सपर्ट के साथ बैठें, डिस्कस करें कि मेरे को कितना अमाउंट ऑफ फिलर चाहिए होगा, हमारे पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और एक पर्टिकुलर कंपनी का, ब्रांड का अगर हम फिलर यूज़ कर रहे हैं वो कैसे दूसरी कंपनी के ब्रांड से डिफरेंट है और कैसे उसका इफेक्ट मोर है या लॉन्जिविटी कितनी है। अगर आपको फिलर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लिप फिलर्स के अलावा और बॉडी कॉन्टूरिंग फेस जो हम फिलर्स से करते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चंस हैं या फेस रिजुविनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या और कोई एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, यू कैन प्लीज राइट टू अस, राइट इन योर क्वेरीज। यू कैन ऑल्सो contact us on our given numbers. You can follow us on Instagram handles for any further updates. You can also follow our YouTube channel to know more about lip fillers or any other aesthetic procedures and also get updated with other various procedures. If you have specific queries, do DM us. We'll be very happy to help you. Thank you.